मनुष्य के इतिहास के अधिकांश भाग के लिए उम्र बढ़ने को अक्सर एक साधारण और अनिवार्य गिरावट के रूप में देखा गया। जैसे जैसे लोग बड़े होते गए, यह मान लिया गया कि शरीर धीरे धीरे कमजोर होगा और इस प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी के पास बहुत कम विकल्प थे। लेकिन आधुनिक विज्ञान एक अधिक जटिल तस्वीर पेश करने लगा है। उम्र बढ़ने का अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं ने यह खोजा है कि कई परिवर्तन जो हम बड़े होने के साथ जोड़ते हैं, वे जैविक प्रक्रियाओं, जीवन शैली की आदतों और पर्यावरणीय कारकों के संयोजन से प्रभावित होते हैं। दूसरे शब्दों में, उम्र बढ़ना एकल कारण द्वारा नियंत्रित नहीं होता। यह शरीर के भीतर कई विभिन्न प्रणालियों द्वारा आकारित होता है। दीर्घकालिकता का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक यह जांच कर रहे हैं कि शरीर खुद को कैसे मरम्मत करता है, कोशिकाएं तनाव का कैसे जवाब देती हैं और दैनिक आदतें दीर्घकालिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। वे सीख रहे हैं कि नींद, पोषण, शारीरिक गतिविधि और सामाजिक सहभागिता सभी समय के साथ शरीर के कार्य करने के तरीके में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक शोध क्षेत्र इस पर केंद्रित है कि शरीर कोशिकाओं को कैसे बनाए रखता है और मरम्मत करता है। एक और क्षेत्र यह जांचता है कि सूजन, परिसंचरण और चयापचय स्वास्थ्य उम्र बढ़ने को कैसे प्रभावित करते हैं। ये खोजें वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद कर रही हैं कि कुछ लोग जीवन के बाद के चरणों में सक्रिय और स्वतंत्र क्यों बने रहते हैं, जबकि अन्य पहले स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करते हैं। हालांकि उम्र बढ़ने को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बढ़ते शोध के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि हम जिस तरह से जीते हैं, वह जीवन के बाद के दशकों के अनुभव को प्रभावित कर सकता है। यह ज्ञान अभी भी विकसित हो रहा है और शोधकर्ता यह अध्ययन करना जारी रखे हुए हैं कि विभिन्न आदतें और स्थितियां दीर्घकालिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती हैं। जो बात धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है, वह यह है कि उम्र बढ़ना केवल एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है। यह कई कारकों से प्रभावित होता है, जिनके बारे में लोग जीवन भर जागरूक हो सकते हैं और प्रबंधित कर सकते हैं। जैसे जैसे विज्ञान इन सवालों का अन्वेषण करता है, उम्र बढ़ने की हमारी समझ संभवतः बढ़ती रहेगी और यह बढ़ता ज्ञान भविष्य की पीढ़ियों को वृद्धावस्था के प्रति अधिक जागरूकता और तैयारी के साथ दृष्टिकोण अपनाने में मदद कर सकता है। अगर यह जानकारी आपकी मदद करती है, तो इस वीडियो को 10 लोगों के साथ साझा करें। आप कभी नहीं जानते कि किसे इसे सुनने की आवश्यकता हो सकती है। अगले, हम आपको हमारे आचार संहिता को पढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि आप समझ सकें कि हम जो कुछ भी करते हैं, उसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं।